8 दिसंबर 2025 शाम को 6:45 दिल्ली के पलायम एयरपोर्ट पर कुछ ऐसा हुआ जिससे दुनिया देखती रह गई। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जैसे ही अपने विमान से उतरे, उसी तरह हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपनी गाड़ी लेकर विमान के पास पहुंचे उन्हें लेके आने के लिए, और उन्हें वहीं पर सबके सामने गले भी लगाया। हाँ भाई, कैमरे के सामने। अमेरिका और बाकी देश देखते रह गए कि ऐसी महाशक्तियां आपस में और मीडिया के सामने कैसे गले मिल सकते हैं। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि व्लादिमीर पुतिन दिल्ली क्यों आए, मतलब कि भारत देश में क्यों आए, मतलब कि बहुत सालों बाद उनकी यह यात्रा रही भारत के लिए, और क्या क्या होने वाला है, क्या क्या बातें होने वाली हैं, किन किन विचारों को रखा जाएगा और किस किस विषय पर बात चर्चाएं होंगी। कच्चा तेल, S-500 और रुपए रूबल पेमेंट, सब कुछ। और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत और रूस दोनों मिलकर एक नई व्यवस्था बनाने जा रहे हैं, नई विश्व व्यवस्था बनाने जा रहे हैं? वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि मैं लास्ट में बताऊंगा जो अभी किसी न्यूज में बताया भी नहीं होगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, ये कोई आम राजकीय यात्रा नहीं, बल्कि यह 23वां भारत और रूस का वार्षिक शिखर सम्मेलन है। लेकिन इस बार स्वागत कुछ अलग था। मोदी जी खुद वहां, मतलब कि एयरपोर्ट पर व्लादिमीर पुतिन को लेने पहुंचे और उसी के साथ एक ही गाड़ी में दोनों साथ लोक कल्याण मार्ग पहुंचे और प्राइवेट डिनर किया। अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूँ जो किसी ने नहीं बताया होगा। खाने में क्या था? जो खबरें आ रही हैं, जो वीडियोस या फोटोज निकल के आ रही हैं, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि बटर चिकन, दाल मखनी और रूसी विलिनी, मतलब कि इसे पैनकेक भी कहते हैं, इस तरह के जो पकवान थे और जो डिशेस थी वो उनके खाने में, डिनर में रखी गई थी। इनको शाकाहारी खाना बहुत पसंद है। यह बात मोदी जी बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। यह कोई रणनीतिक तो नहीं हो सकती है या राजनीति नहीं हो सकती है, यह एक पर्सनल टच ही हो सकता है, एक अच्छी दोस्ती हो सकती है। और अच्छी दोस्ती के साथ यह एक राजनैतिक दोस्ती, मतलब कि रणनीतिक दोस्ती बहुत अच्छे से हम समझ सकते हैं। हम बात करते हैं कल, मतलब कि 5 दिसंबर को व्लादिमीर पुतिन क्या क्या करने वाले हैं। तो हम इसे 5 भागों में डिवाइड करते हैं और उसे बताते हैं। सुबह वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और फिर दूसरे पॉइंट पे आता है राजघाट पर गांधी जी को श्रद्धांजलि देंगे। जो गांधी परिवार चिल्लाता रहता है कि मोदी सम्मान नहीं करते हैं, उसका जवाब है ये। और तीसरा है हैदराबाद हाउस में डेलीगेशन लेवल बातचीत होगी। डेलीगेशन लेवल बातचीत होगी, मतलब कि बहुत सी चर्चाओं होंगी, बहुत सी बातों पर चर्चाएं होंगी और मुख्य विषय पर निर्णय लिए जाएंगे हैदराबाद हाउस में। और उसी के साथ चौथा नंबर है कम से कम 10-12 बड़े समझौते साइन होंगे भारत और रूस के बीच। 10 से 12 बड़े समझौते साइन होंगे भारत और रूस के बीच। और फिर आता है 5वां, कल शाम को, मतलब कि 5 दिसंबर के शाम को राष्ट्रपति भवन में स्टेट डिनर होगा। स्टेट डिनर होगा जिसमें कुछ मुख्य लोग शामिल होंगे, जैसे कि और भारत, मतलब कि और सबसे खास भारत और रूस में बिजनेस फॉर्म्स पर साइन किए जाएंगे। भारत और रूस की जो बिजनेस होनी है, जो डील्स होनी है, उस पर बातचीत होगी। और जहां अडानी, रिलायंस, टाटा के बड़े बड़े लोग होंगे, मतलब कि जहां पर अडानी है, टाटा है, रिलायंस है, उनके जो बड़े बड़े CEO है और भी वगैरह मैनेजर्स वगैरह हैं, वो वहां पर उपलब्ध होंगे, उपस्थित होंगे और उन बातों पर चर्चाएं होंगी। तो अब बात करते हैं बहुत ही अच्छे मसले की बात पर, जिस पर अभी तक किसी ने चर्चा नहीं की है, कि कल 3 बड़े मुद्दे, और न जाने 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, जिन पर कल फैसला हो सकता है और भारत और रूस के बीच उन पर समझौता भी हो सकता है, उन पर फैसला भी आ सकता है। पहला है कच्चा तेल, जो कि भारत अभी रूस से ले रहा है और भारत और रूस के बीच हर महीने कम से कम 16 से 18 लाख बैरल तेल खरीदा जाता है। मतलब कि रूस से भारत लाया जाता है कम से कम 16 से 18 लाख बैरल तेल। लेकिन अमेरिका के नए प्रतिबंध, टैक्सेस की वजह से जो अमेरिका ने हमारे ऊपर थोपे हैं, उनके कारण यह जो काउंटिंग है, जो नंबर्स है, वो घटकर बहुत कम हुआ है। 4 से 5 बैरल तेल अब दिसंबर के बाद भारत लाया जा सकता है रूस से। लेकिन न्यूज वगैरह को देखकर और रिस्पॉन्स वगैरह को देखकर, मतलब कि जो बॉडी लैंग्वेज है दोनों की, रूस के राष्ट्रपति की और भारत के प्रधानमंत्री की, उस तरह से हमें लग रहा है कि कल पुतिन, जो 5 दिसंबर का दिन रहेगा, उस दिन पुतिन यह गारंटी दे सकते हैं शायद कि 2026 में भारत को
डिस्काउंटेड रेट पर तेल दिया जा सकता है और कम रेट पर मतलब कि भारत को तेल प्रोवाइड कराया जा सकता है। और हाँ, शिपिंग इंश्योरेंस का नया रास्ता भी तैयार हो सकता है। ऐसी नई खबरें आ रही हैं, ईरान और तुर्की के रास्ते इस शिपिंग इंश्योरेंस को लाया जा सकता है। अब बात करते हैं रक्षा सौदे की। S-400 की जो 2 रेजिमेंट और हैं वो 2026 तक आ सकती हैं, लेकिन इस बार S-500 की भी बात बहुत ज्यादा हो रही है, मतलब कि सुखोई 57 फाइटर जेट का को प्रोडक्शन। इसी के साथ जो ब्रह्मोस मिसाइलें जो भारत ने बनाई है वह अब रूस में ही बनने वाली है, ऐसी खबर आ रही है। सबसे बड़ी बात, रूस अब हमें हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार है, जो अभी तक अमेरिका के पास भी नहीं है, जो भारत के पास आने वाली है। तीसरी बात करते हैं रुपया रूबल भुगतान की, जो कि अभी तक हम डॉलर से पेमेंट करते थे। अब इसके बाद जो भारत में जो व्यवस्थाएं होंगी और जो इन दोनों के बीच चर्चाएं होंगी, उसके बाद हम रुपए और रूबल से भी भुगतान कर सकते हैं। अब 80% व्यापार रुपए रूबल के द्वारा हो सकता है, मतलब कि हम रुपए से उस चीज का भुगतान कर सकते हैं। अब हमें स्विफ्ट सिस्टम की जरूरत नहीं है। तो अर्थशास्त्री हैं वो बता रहे हैं कि अब अमेरिका कितनी भी ज्यादा प्रतिबंध लगा ले, कितने भी ज्यादा टैक्स लगा ले, अब हमारा व्यापार नहीं रुक सकता है। और भारत और जो रूस है उसके बीच में 2025 के बाद, मतलब कि दिसंबर 2025 के बाद व्यापार $100 बिलियन पार कर सकता है, ये पक्का बताया जा रहा है। चौथी बात करते हैं कि अमेरिका को इस कारण झटका कैसे लगेगा, जो वो हम पर हमेशा टैक्स लगाता रहता है, भुगतान भरो, ऐसा करो वैसा करो, किस तरह से अब उसको झटका लगने वाला है। अब मैं वो बात बताना जा रहा हूं जो मैंने फर्स्ट में कहा था कि मैं लास्ट में बताऊंगा, मतलब कि इंटरेस्टिंग बात है वो, सुनो ध्यान से। पुतिन ने कल दिल्ली आते वक्त एक इंटरव्यू में कहा था कि भारत कोई ब्रिटिश कॉलोनी नहीं कि हम उस पर 50% टैरिफ थोप दें, टैक्स थोप दें, वह हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। यह सीधा ट्रंप को जवाब था कि रूस अब भारत के साथ खुलकर खड़ा हुआ है। और इसी के साथ भारत ने भी साफ कर दिया है कि ना हम ईस्ट के हैं ना वेस्ट के हैं, हम इंडिया फर्स्ट के हैं, मतलब कि हम भारत के लिए कार्य करेंगे और भारत को प्राथमिकता देंगे। तो दोस्तों, ये थी पुतिन की दिल्ली यात्रा की इनसाइड स्टोरी। कल शाम 6 बजे तक जितने भी समझौते होंगे, जितनी भी चर्चाएं होंगी, जितनी भी बातें होंगी, वो मैं अगली वीडियो में साझा करूंगा और बताऊंगा आपको इंटरेस्टिंग तरीके से। तक कमेंट में आप यह बताइए कि क्या भारत को रूस के साथ और करीब जाना चाहिए या उससे और भी ज्यादा व्यापारिक समझौते जोड़ने चाहिए, और क्या भारत और रूस की इस दोस्ती को देखकर अमेरिका को मिर्ची सच में लगी। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब तो बनता है। आने वाली वीडियो के लिए इंतजार करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।